बारिश का दिन था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक और उदासी का अजीब सा एहसास था। गलियां सुनसान थीं और लोग अपने घरों में दब के बैठे थे। ऐसे में एक छोटी सी पुरानी बेकरी, जिसका नाम खलील बेकरी था, खुली हुई थी। बेकरी के अंदर रोशनी कम थी और शेल्फ पर सिर्फ चंद ही चीज़ें बची थीं। एक आखिरी चॉकलेट केक का टुकड़ा शोकेस में रखा था, जो ताज़ा बेक किया गया था। वो निहायत लजीज दिखाई देता था और बेकरी की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। खलील चाचा, जो इस बेकरी के मालिक थे, उमर रसीदा, नरम मिजाज और हमदर्द इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी बेकरी में गुजार दी थी और मोहल्ले के बच्चे उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। वो इस दिन खिड़की के पास बैठे चाय पी रहे थे जब दरवाजे की घंटी बजी और दो बच्चे अंदर दाखिल हुए। एक लड़का था जिसका नाम दानिश था और उसके साथ उसकी छोटी बहन आयशा थी। दोनों के कपड़े गीली बारिश में भीग चुके थे, जूते कीचड़ से भरे हुए थे और जिस्म थकन और भूख से लरज रहे थे। दानिश खाली हाथ नहीं आया था। उसके हाथ में कुछ सिक्के थे जो उसने बड़ी एहतियात से बचाए थे ताकि आज अपनी बहन के लिए कुछ मीठा खरीद सके। दानिश सीधा काउंटर पर गया और बोला, चाचा जी, एक चॉकलेट केक का टुकड़ा चाहिए, बस एक ही ले सकते हैं। उसने वो सिक्के काउंटर पर रख दिए जो गीले और मिट्टी से भरे हुए थे। खलील चाचा ने सिक्के देखे, फिर बच्चों को गौर से देखा। उनकी आंखों में भूख और उम्मीद दोनों नजर आ रहे थे। खलील चाचा ने नरमी से पूछा, बेटा, तुम दोनों ने आज कुछ खाया? दानिश ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, नहीं चाचा जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन आयशा को चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसीलिए आया हूँ। खलील चाचा के दिल को जैसे किसी ने छू लिया हो। उन्होंने शोकेस से वो आखिरी केक निकाला, उसे प्यार से साफ किया और खूबसूरती से एक छोटे से डब्बे में रख दिया। फिर मुस्कुराकर बच्चों को देते हुए बोले, ये लो बच्चों, ये तुम दोनों के लिए है और ये सिक्के मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हैं। दानिश ने खुशी से केक का डब्बा लिया और शुक्रिया अदा किया। वो और आयशा दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, दानिश ने कुछ देखा और रुक गया। बेकरी के बाहर एक और बच्चा बैठा था। वो नंगे पांव था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बारिश में भीग चुका था। वो बड़ी हसरत से बेकरी की तरफ देख रहा था। दानिश ने आयशा की तरफ देखा, फिर उस बच्चे की तरफ। आयशा, अगर हम ये केक उस बच्चे को दे दें तो तुम नाराज़ तो नहीं होगी? दानिश ने आहिस्ता से पूछा। आयशा ने सर्दी से कांपते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं भाई, वो हमसे ज़्यादा भूखे लगते हैं। दानिश आहिस्ता से उस बच्चे के पास गया जो नौमान था और उसे केक का डब्बा थमा दिया। ये लो भाई, ये तुम खा लो, हमें फिर कभी खाने को कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। नौमान की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्फाज नहीं बोल पाया। उसने डब्बा हाथों में लिया जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। ये मंजर खलील चाचा देख रहे थे। उनकी आंखें भीग गईं। वो खामोशी से काउंटर से बाहर आए और तीनों बच्चों को अपने साथ बेकरी के अंदर ले गए। उन्होंने अंदर से 3 बड़े चॉकलेट केक निकाले और बच्चों को दिए। आज तुम तीनों ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है, ईसार, मोहब्बत और बांटने का। जो दिल बांटने के काबिल होता है वो हमेशा भरपूर होता है। उस दिन के बाद खलील चाचा ने बेकरी के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, अगर आप भूखे हैं तो आएं, कीमत नहीं, सिर्फ मोहब्बत दी जाती है। आखिरी केक का टुकड़ा अब सिर्फ एक मीठा लुक्मा नहीं रहा था, वो एक संबल बन गया था। एक ऐसी यादगार जो ये सिखाती है कि बांटने से दौलत कम नहीं होती, दिल बड़ा होता है। कहानी ख़त्म।